हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है शिरोमणि ट्रुथ क्लास में। पहले तो आप मोटो समझ लो, शिरोमणि ट्रुथ क्लास का मोटो क्या है। एक मेरा और भी क्लास चलता है, एक अलग चैनल है शिरोमणि बैंक क्लास, उसमें सिर्फ मैं बैंकिंग से रिलेटेड बात करता हूँ, बैंकिंग प्रीलिम से। और इसमें ट्रुथ क्लास, शिरोमणि ट्रुथ क्लास मतलब मैं आपको सच बताऊंगा, सिर्फ जो सच्ची बातें हैं वही, चाहे वो हेडेक टेंशन से हो, प्रॉब्लम हो, फिर उसका सॉल्यूशन हो, सब मेरा कोशिश रहता है कि 99% मैं सच बताऊं। 100% तो कोई चीजें हो नहीं सकती दोस्तों, ये एक सच है। मैं झूठ आपसे दावा वादा क्यों करूं। हाँ, लेकिन मैं आपको ये गारंटी देता हूं, जो कुछ मैं सीखा हूं मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने सच पेश किया जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेव आवर सेल्फ फ्रॉम टेंशन। अपने आप को हम टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, हेडेक से कैसे बचाएं। पहला तो हमारा मोटो है कि हेडेक, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन हमारे मत्थे में आए ही ना, और अगर आ जाए तो हम उसे हैंडल कैसे करें, है ना। हम अपने आप को हैंडल कैसे करें, हम उससे अपने आप को बाहर कैसे निकालें, क्योंकि हर कोई भगवान नहीं है। टेंशन, फ्रस्ट्रेशन हर किसी को होता है, उससे हम कैसे बचें। और अगर नहीं बच पाए, उसका शिकार हो गए, मतलब हेडेक, टेंशन बढ़ गया, तो उसको एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ने देना है कि हमारी जिंदगी खतरे में आ जाए, ऐसा ना। ठीक है दोस्तों, ओके। तो चलो, पहला बात, शास्त्रों में ये कहा गया है, भगवत गीता। भगवत गीता एक बुक नहीं है दोस्तों, भगवत गीता भगवान की बातें हैं। उसमें जो भगवान का ब्रेन है वो है, भगवान जो सच बोल गए वही लिखा हुआ है भगवत गीता में। वो क्या लिखा हुआ है, भगवान क्या कहते हैं, संस्कृत में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में आपको बता रहा हूं कि हेडेक, टेंशन सीजन की तरह है। जो सीजनल चेंजेस होते हैं ना, सर्दी, गर्मी, बरसात। सर्दी आएगा ही आएगा, आप कितना भी ताकत लगा लो, सर्दी रुकना नहीं है। उसके बाद गर्मी आएगा ही आएगा, और गर्मी के बाद फिर बरसात आएगा ही आएगा। ये तीनों आप रोक नहीं सकते। उसी तरह से तो ये आएंगे, ये तीनों आएंगे तो जाएंगे भी। उसी तरह से हेडेक और टेंशन है। हेडेक, टेंशन को आप रोक नहीं सकते दोस्तों, कितना भी कर लो, यू कांट स्टॉप देम। What we can do, how to handle them। पहला तो इन्हें रोक लो, आ ना पाए, और अगर आ गया तो बचोगे कैसे ये। लेकिन वो आएंगे ही आएंगे, कभी ना कभी, आजकल परसों बचोगे, नरसों, या 10 दिन बाद, या 10 साल बाद टेंशन, हेडेक, फ्रस्ट्रेशन वो आएगा ही आएगा। आपको उससे बचना है। लेकिन वो आएगा तो वो जाएगा भी। टेंशन आया तो ये नहीं सोचोगे और टेंशन आ गया, नो। ये जानो कि टेंशन है, आया, बिन बुलाए मेहमान है, तो वो जाएगा भी। लेकिन वो आता है विदाउट परमिशन, लेकिन वो जाता है आपके परमिशन से। आप चाहोगे तभी जाएगा, नहीं तो जिंदगी में टेंशन रहेगा। पागल आदमी को जानते हो, पागल आदमी को। पागल क्यों होता है पागल, क्योंकि वो टेंशन को इतना बढ़ा चढ़ा कर अपने मत्थे में रखता है ना, कि वो कभी निकल नहीं पाता इससे। फिर पूरी जिंदगी उसे टेंशन लगती है, टेंशन ही टेंशन, हेडेक ही हेडेक, और फिर पूरा लाइफ उसका हेडेक हो जाता है। वो कभी निकल नहीं पाता। जानते हो, पागल लोग किसी भी चीज को कोरिलेट नहीं कर पाते अच्छे से। कोरिलेट मीन्स कड़ी से कड़ी नहीं मिला पाते, पॉइंट पॉइंट मिलाकर एक लाइन बनता है ना। वैसे ही कड़ी से कड़ी मिलता है तो एक अच्छा जीवन बनता है ना। तो पागल लोग कड़ी से कड़ी नहीं मिला पाते। और दूसरा, और ये एक सच है, सीजनल चेंजेस जैसे सच हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, वैसे ही हेडेक, टेंशन एक सच है। वो आएगा और जाएगा, ये मान कर चलना है। जो मान लेगा ना हेडेक, टेंशन, उसे फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि उसे पता है हेडेक, टेंशन आएगा, वो ऑटोमेटिकली चला जाता है। आप 4 दिन बैठकर भी सोचोगे ना हेडेक, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, तो अंदर दिल से आएगा 5 दिन, 5वां दिन या 6ठा दिन, कह रहे यार क्या सोचना है इतना, चलो कुछ काम करते हैं। ये तो 5 दिन क्यों बर्बाद करना, हम 5 घंटे में टेंशन को हटाकर खत्म कर दें, आधे घंटे में खत्म कर दे, 1 घंटे में खत्म कर दे, है ना। टाइम बचाओ, अपना काम करो। दूसरा,
कभी भी आप टेंशन के बारे में बैठकर सोचते रहोगे तो उस पर काबू नहीं पा सकते। सच है। टेंशन, हेडेक, फ्रस्ट्रेशन को अगर आप बैठकर सोचते रहो कि अरे बहुत टेंशन है, पढ़ाई नहीं हो रहा, नौकरी नहीं हो रही, रुपया नहीं मिल रहा, नौकरी कर रहा हूँ तो सैलरी नहीं मिल रहा, ये वो दिस दैट फलान ढिकान, हजार चीजें बैठ कर सोचते रहो तो और चीजें बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, और फिर बम ब्लास्ट सा होता है और फिर आदमी कोमा में, हेडेक, टेंशन, हार्ट अटैक, हार्ट फेल हो जाना, दिस दैट 10 तरह की बीमारियां होती हैं। तो आपको क्या करना है, बचने का तरीका मैं फिर बता रहा हूं आपको। दूसरा, जैसे ही आपको हेडेक, टेंशन हो, आप बैठो नहीं, आप कोई ना कोई काम करने लगो, जबरदस्ती काम करने लगो, जबरदस्ती। किचन में चले जाओ, मम्मी के साथ उनका कुछ हेल्प कर दो, या कोई भी काम करने लगो, कोई भी काम। और वो याद रहे, वो काम दिमाग का नहीं हो, शरीर का काम हो, जिसमें शरीर हाथ पैर मूव करे, थोड़ा माइंड पे प्रेशर पड़े, कुछ वजन उठाने लगो, देखना वो हटेगा, टेंशन भागेगा, आपको आधे घंटे बाद आराम मिलेगा। नहीं तो आप सोचने लगे तो हो सकता है 5 घंटा चला जाए, ज्यादा सोचे तो 5 दिन। तो आप क्यों बर्बाद करोगे 5 दिन और 5 घंटा? आधे घंटे 1 घंटे में इसका खात्मा कर दो दोस्तों। तो आपको काम करना है। टेंशन जैसे ही है, कुछ काम करने लगो। कोई काम है तब तो बहुत अच्छा, लेकिन ब्रेन वाला काम नहीं हो, क्योंकि ब्रेन का ही रोग है, वो काम नहीं करने देगा। फिजिकल वर्क करो उस समय। अगर फिजिकल वर्क है आपके पास तो करो, नहीं तो कोई जबरदस्ती कोई काम करने लगो, दौड़ने लग जाओ, छत पे चढ़ने लग जाओ, कोई किचन का काम करने लगो, कुछ ना कुछ करने लगो दोस्तों। तीसरा, मैं अपने बारे में बताता हूं। मैं भी एक, आज के डेट में भी आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं खाली नहीं बैठना चाहता दोस्तों। मैं खाली बैठता हूं तो टेंशन, हेडेक, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता हूं। मैं हमेशा काम करना चाहता हूं, हमेशा। ये 11 बजे रात को मैं आपके पास ही वीडियो ला रहा हूं। क्यों? क्योंकि काम करना मुझे अच्छा लगता है। मैं काम करते करते मरना चाहता हूं दोस्तों। क्योंकि मैं जब बैठता हूं ना, तो मुझे हेडेक, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन और अलबल चीजें मेरे दिमाग को जकड़ लेती हैं। इसलिए मैं काम करते रहना चाहता हूं। मैं बहुत काम करना चाहता हूं दोस्तों, और काम करता भी हूं। 10 से 12 घंटा हर दिन में मेहनत करता हूं, तब जाके माइंड आपका कंट्रोल में होगा। आप काम करो, तभी आप बच पाओगे। मुझे याद है, मैं बीटेक किया हूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, 2016 का पास आउट हूं। 2017 जनवरी में मुझे डिग्री मिली थी। मैं कॉलेज टाइम में बताऊं, शायद ही मेरे जैसा कोई लड़का होगा एकदम सीरियस। हर मामले में मैं सीरियस था, किसी से बात नहीं करता था, किसी से ज्यादा दोस्ती नहीं, ज्यादा घूमना नहीं, हमेशा हेडेक, टेंशन रखना पढ़ाई को लेकर। कॉलेज में तो जानते हो कोई नहीं पढ़ाता है, और मैं सोचता रहता था अरे कोई नहीं पढ़ाता, कैसे पढ़ूंगा, ये बहुत दिस दैट। मतलब एकदम सीरियस लड़का था मैं, सीरियस। ऑलमोस्ट मुझे अगर दोस्त देखते थे तो कहते थे अरे ये तो पागल हो चुका है। मैं बिल्कुल सीरियस रहता था, रोता रहता था मन ही में। मैं कभी मैं कॉलेज में रहा हूँ दिल्ली में, मैं कभी घूमा नहीं दोस्तों। 10 साल दिल्ली में रहा, कभी नहीं घूमा, कहीं नहीं। कमरे में बंद रहना है, अपना काम करना बस। लेकिन पता है इसमें क्या गलती हुई मेरे से? मैं घूमा नहीं, मैं इधर उधर नहीं गया, तो कुछ ज्यादा सीखा नहीं। हेडेक, टेंशन मेरे सर पे चढ़ते है, इसीलिए मैं काम करता हूं। और ये बात मुझे अपनी पिछले 4 साल से पता चली कि नहीं, जितना काम करोगे उतना ही फायदा है, जितना सोचोगे उतना ही बीमारी होगा। और एक और बात, अगर हेडेक, टेंशन से आपको बचना है, जैसे मैं आज के डेट में 80% हेडेक, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन मेरे माइंड से गायब है। 80%, 100% नहीं कभी हो सकता दोस्तों, झूठ नहीं बोलूंगा, 80%। और वो कैसे हुआ? गलती से मैं इस्कॉन के टच में आ गया। इस्कॉन दिल्ली आता जाता था, मुझे हरे कृष्ण महामंत्रा का चस्का लग गया, खूब मजा आने लगा, बहुत मीठा लगने लगा मुझे हरे कृष्ण महामंत्रा। मुझे आदत लग गई हरे कृष्ण महामंत्रा की, मैं कीर्तन करने लगा। पहले तो मैं सुनता था, खूब सुना, गाना की जगह पे मैं यही सुनता था, हरे कीर्तन ओनली। इस्कॉन कीर्तन लिखोगे आप, यूट्यूब पे सर्च करोगे, आपको यही मिलेगा। मैं सिर्फ सुनता था, सिर्फ 24 घंटे। पढ़ने के अलावा जो टाइम मिलता था मैं सुनता था, नहाते खाते
इवन बाथरूम करते, सोते हुए भी मैं कीर्तन लगाकर ही सोता था। 1-1.5 महीना मैं ऐसा किया, फिर मुझे चैंटिंग की आदत लग गई। चैंटिंग कौन सी बताता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये वाला मैं चैंटिंग करता था, और इससे पता नहीं एक ऐसा जादू हुआ, ऐसा करिश्मा हुआ मेरे साथ कि सबसे पहले तो मुझे अपने जेनिटल पे कंट्रोल फील होने लगा। बहुत हद तक जो मास्टर में बेसन की जो मेरी आदत थी, वो करते करते आज के डेट में बहुत कम हो गई है। 70, 80, 90% कम हो गई है मास्टरबेशन। देखो, मास्टरबेशन कोई गलत नहीं है दोस्तों, और इसमें आप लोगों को हंसना भी नहीं चाहिए। ये नेचुरल है, बट कम से कम, ज्यादा से ज्यादा नहीं। 10 दिन 12 दिन में एक बार हो जाए वो बहुत सही, वरना ये बहुत गंदा बीमारी है दोस्तों, बहुत गंदा। तो आप सोचो, माइंड को कंट्रोल करना है तो आपको ये चीजें करनी पड़ेगी। और मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि आप वही इस्कॉन का कीर्तन सुनो और फिर उसी कीर्तन को मुंह से बोलो। चैंटिंग नहीं करना अभी। हरे कृष्ण महामंत्र जो मैं आपको बताया अभी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये आपको मुंह से नहीं बोलना है। अभी आप नहीं बोल पाओगे, सेंटिमेंट में भले कर लो, नहीं हो पाएगा। आपको पहले सुनना है कीर्तन, जो हारमोनियम मृदंग पे करताल पे होती है, वो सुनकर और उसे ही करना है, जिससे आपको मजा आए। फिर क्या होगा, सुनने से आपका जो गंदगी है ना दिमाग में, वो भाग जाएगा। फिर एक आप लेवल पे आ जाओगे, तब आप कीर्तन करना शुरू करो। कीर्तन इतना आसान नहीं है। चैंटिंग जो हरे कृष्ण महामंत्र है बोलना, वो 16 डी, वो इतना आसान नहीं बच्चों। 2 बार 4 बार 10 दिन 15 दिन करोगे, 16वां दिन दिल नहीं करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं पिछले 5 साल से 5.5 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए। मैं आज भी मुझे टाइम नहीं मिलता, फिर भी मैं 12 बजे रात में भी खड़ा होकर 2-3 राउंड तो करता ही करता हूँ, क्योंकि मजा आता है। मेरे पास टाइम की कमी पड़ जाती है, क्योंकि पेट खेत भी देखना है दोस्तों। सिर्फ इसी में फंसने से काम नहीं चलेगा, रोजी रोटी भी है, पेट भी देखना है। ये चंडाल पेट के लिए काम करना पड़ता है। आप तो देख रहे हैं महंगाई कितनी है, मांगने पे भीख भी नहीं मिलती दोस्तों, वो भी देखना होता है और ये भी देखना है। अकलमंदी यही है कि आप दोनों चीज देखो। और एक और बात, हेडेक, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन से किसको सबसे ज्यादा फायदा है? डॉक्टर्स को। वो रुपया बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग टेंशन, हेडेक, फ्रस्ट्रेशन में हो। एक बात बताओ, भारत में इतने सारे डॉक्टर हैं, कभी की कोई न्यूज चैनल पर आके बताया पब्लिक को फ्री में कि हेडेक, टेंशन से बचने का क्या इलाज है? नो, कोई नहीं बताएगा। क्या बाबा रामदेव, सदगुरु, श्री रविशंकर ये सब बताए कि हेडेक, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन से बचने का क्या इलाज है? नो। क्यों? क्योंकि वो बता देंगे तो बहुत लोग टेंशन लेस हो जाएंगे, स्ट्रेस लेस हो जाएंगे, तो उनका धंधा कैसे चलेगा, उनका बिजनेस कैसे चलेगा? वो लूले लंगड़े बीमार, हेडेक, टेंशन, पागल को तो ही ट्रीट करते हैं और रुपया कमाते हैं। और वो ट्रीट क्या करते हैं? कुछ नहीं, बस टाइम पास। आपको मैं ये बता दे रहा हूं, कोई नहीं आपको बताएगा रियल सोल्यूशन कि 100% सोल्यूशन क्या है हेडेक, टेंशन से बचने का। टेंशन तो रहेगा दोस्तों, जिंदगी भर टेंशन रहेगा, तो क्या आप पागल हो जाओगे उस टेंशन में? नो, आपको हैंडल करने आना चाहिए। और ये जोगा और इससे कपाल भाटी से, ये टेम्पोररी चीजें हैं। इससे टेंशन, फ्रस्ट्रेशन ठीक नहीं होता, फिर भी आपको दरवाजा देखना ही पड़ जाएगा डॉक्टर का। मैं भी 5.5 साल से कीर्तन कर रहा हूं, तो मुझे भी कभी ना कभी कोई बीमारी होती है तो मुझे भी डॉक्टर का दरवाजा देखना पड़ जाता है। ये जिम्नास्टिक थिंग से कुछ नहीं होगा, दौड़ने से, ये वो से। वो मैं आपको उससे पहले बताया, थोड़ा देर पहले, उससे टेंशन खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर टेंशन का अटैक करने का चांस रहेगा। टेंशन को अगर परमानेंटली हटाना है तो आप यही करो, कीर्तन सुनो और फिर कीर्तन करो मुंह से। चैंटिंग मत करो, अभी 2 महीना यही करो, 24 घंटा कीर्तन सुनो, फिर देखो परमानेंटली टेंशन गायब हो जाएगा। अगर टेंशन भी होगा तो कंट्रोल होगा। एक कंट्रोल टेंशन होता है, अनकंट्रोल्ड होता है। अनकंट्रोल्ड क्या? अनकंट्रोल्ड टेंशन में लोग अपना घर का सामान ही तोड़ने लगते हैं, किसी को गाली देते हैं, अच्छा से बात नहीं करेंगे। और एक टेंशन क्या होता है? कंट्रोल्ड,
टेंशन होगा लेकिन वो बात भी कर लेंगे, सारा काम भी कर लेंगे टेंशन में, है ना। बीपी हाई नहीं होता है कंट्रोल टेंशन में, तो हमें वो वाला टेंशन करना है जो कंट्रोल टेंशन हो, और ये सिर्फ होगा हरे कृष्ण महामंत्रा के कीर्तन से। और क्या है, देखो इंडिया में मेडिटेशन, जिम और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। बाबा रामदेव हैं, सदगुरु हैं, श्री श्री रविशंकर हैं, ब्रह्म कुमारी हैं। क्या इन लोगों ने 100% सॉल्यूशन बताया कि आप ये करो, आपका टेंशन एकदम नहीं होगा? कभी नहीं कोई बताया। मुझे बताओ, मैं चैलेंज करता हूं, शिरोमणि ट्रुथ क्लास चैलेंज करती है, इंडिया में कोई बताए हमें जो 100% चैलेंज करे कि हाँ आप ये करोगे तो टेंशन जिंदगी भर नहीं होगा जिंदगी में, अगर होगा भी तो आप उससे एकदम अफेक्टेड नहीं होगे, हमेशा आप टेंशन को हरा दोगे। कोई ऐसा फॉर्मूला है किसी के पास? नो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये फॉर्मूला। आप कीर्तन सुनो इस्कॉन का और कीर्तन करो 24 घंटे, ज्यादा से ज्यादा सुनो, और फिर 1-1.5 महीना के बाद आप चैंटिंग शुरू करो हरे कृष्ण महामंत्र। आप देखो कैसे आप भी जा पाओगे। हमेशा 99.99% टाइम आप हेडेक, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन से गेट ओवर कर जाओगे दोस्तों, आप उससे ऊपर उठ जाओगे। हेडेक, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन फिर मजाक लगेगा। आज के डेट में मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं। मैं मोस्ट हेडेक फुल और स्ट्रेसफुल बॉय था पूरे कॉलेज भर में, मुझसे सीरियस शायद ही कोई होगा। मालूम है, मेरे सामने कोई खांसता भी था तो मुझे इरिटेशन होता था। मेरे कमरे में हम दो, मेरे 2 सीटर कमरे में मैं रहता था, कोई तीसरा लड़का भी आ जाता था ना तो मुझे गुस्सा आता था, मन करता था उसे गाली दे दूं। लेकिन आज मैं बोल रहा हूं गारंटी के साथ, आज मुझे हेडेक, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन बहुत छोटा सा लगता है। ऑफकोर्स हेडेक, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन होता है, लेकिन एट द एंड मेरे माइंड में यही आता है हेडेक, टेंशन तो आएगा और वो जाएगा। मैं कॉन्फिडेंट रहता हूं कि वो आएगा और जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस शायद आ गया है मेरे माइंड में। कभी आप डिप्रेस नहीं होगे, हमेशा मोटिवेटेड रहोगे। इतना पावरफुल है ये ट्रांसेंडेंटल साउंड। वही मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं आखिरी में। इतना सारा इंडिया में न्यूज चैनल है, इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं, इतने बड़े प्रेसिडेंट, इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, क्या इन सब के रहने से भारत के इंडियन जो सिटीजन हैं क्या वो टेंशन में नहीं है? क्या वो स्ट्रेस में नहीं है? हर कोई सुखी है, हर कोई खुश है। मोमेंटरी खुशी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रियल हैप्पीनेस की बात कर रहा हूं। मैंने आपको इससे पहले वाले क्लास में बताया था कि रियल हैप्पीनेस परमानेंट होता है, वो खत्म नहीं होता है दोस्तों। रुपया से, धन दौलत से, जायदाद से, जमीन से, स्त्री से रियल हैप्पीनेस नहीं लिया जा सकता दोस्तों। रियल हैप्पीनेस तो कुछ और है जो मैं आपको पहले क्लास में बता चुका था। रियल हैप्पीनेस मिलेगा इसी से आपको, हरे कृष्ण महामंत्रा से, कीर्तन से। चैंटिंग करो आप 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा करो, देखना आपकी गंदी गंदी आदतें, नशाखोरी, LSD, दिस दैट, अलबल दोस्ती सब छूट जाएगा। फिर आपको जिंदगी कुछ और ही लगेगा। और मैं ये आपको चैलेंज इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, नो, क्योंकि मैं गॉड का सर्वेंट हूं। मैं गॉड के बिहाफ पे, ऑन द बिहाफ ऑफ गॉड, आई गारंटी यू ऑल that you all will get rid of your problem in life 100%, I guarantee. Thank you very much. Subscribe and like this video.